Hello and welcome to Knowledge Center classes. In today's video, we are going to discuss resources and development. Resources and development की ये सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। पार्ट 1 में हम उसके पुराने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे हम लोगों ने उसमें? रिसोर्सेज, उनके क्लासिफिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लैंड डिग्रेडेशन और लैंड कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम सॉइल और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ सॉइल? सॉइल क्या है? सॉइल इज़ अ renewable natural resource. It is a medium of plant growth and supports different type of living organism on the earth. How can we classify a soil? We can classify the soil on the basis of factors. Which factors? Which are responsible for soil formation. What are the factors? Color, thickness, texture, उनकी age, chemical और physical properties, ये सभी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं सॉइल को क्लासीफाई और उसके बनने में। ठीक है, अब उनकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो ये कितने टाइप्स की होती है? वी हैव 6 टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। ओके, फर्स्ट एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल सेकेंड, थर्ड है हमारा रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ लेटराइट सॉइल, फिफ्थ इज एरिड सॉइल एंड सिक्स इज फॉरेस्ट सॉइल। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस एलुवियल सॉइल इन डिटेल। ओके, alluvial soil. Alluvial soil is mainly found in northern plains. Alluvial soil is deposited by the 3 important Himalayan river, which rivers Indus, सिंधु नदी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और ये कौन कौन से स्टेट्स में और रीजन्स में पाए जाते हैं? ये राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा पे। ठीक है, एलुवियल सॉइल में मेनली कुछ वेरिश प्रोपोर्शन होता है। किसका? किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है एलुवियल सॉइल? सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इनलैंड की तरफ जाते हैं रिवर वैलीज़ में, तो वहाँ पे जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। और अगर अपर साइड में जाते हैं रिवर वैली के, तो वहाँ पे सॉइल जो होती है काफ़ी मोटे और काफ़ी खुरदरे भारी किस्म के उसके सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम बात करें सॉइल की क्लासिफिकेशन को लेके, सो वी कैन, कौन सी सॉइल के? एलुवियल सॉइल के। सो एलुवियल सॉइल को हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होती है हमारी ओल्ड एलुवियल सॉइल, एक है हमारी न्यू एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम बांगर बोलते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर बोल सकते हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल ये फर्टिलिटी में थोड़ी लो होती है कंपैरेटिव टू खादर सॉइल। ठीक है, और न्यू एलुवियल सॉइल न्यू एलुवियल होती है, तो ये काफ़ी फर्टाइल होती है। इट इज़ मोर फर्टाइल देन बागर। ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल में कंकड़ की मात्रा, जो कंकड़ होते हैं ना, नोड्यूल्स, छोटे कैलकेरियस अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होते हैं। न्यू एलुवियल सॉइल में कैलकेरियस अमाउंट हमें नहीं मिलता, कंकड़ की मात्रा बहुत कम होती है। एलुवियल सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है, ये आप सभी को पता है, और इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम ये अच्छे खासी मात्रा में हमें मिलते हैं। इसीलिए ये सभी क्रॉप हैं उनके लिए आइडल सॉइल है। कौन कौन सी क्रॉप? शुगर केन, पैडी क्रॉप्स, वीट, सीरियल्स एंड पल्सेस, दालों के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल को अच्छे से डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट सॉइल के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जिसे बोलते हैं हम। एलुवियल सॉइल को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अच्छा, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी क्यों? क्योंकि इसका कलर काला होता है और इसे हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका जो ब्लैक कलर है और इसकी क्वालिटी के कारण ये स्टिकी सॉइल होती है, स्टिकी, चिपचिपी। ठीक है, और ये किसके लिए, कौन सी क्रॉप के लिए आइडल क्रॉप है, आइडल सॉइल है? ये है कॉटन क्रॉप के लिए। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। ये कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा हमें मिलती है? डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप, बेसाल्ट रीजन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है? लावा फ्लो। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रीजन हैं प्लेट्यूज़ के? जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के साथ साथ गोदावरी, कृष्णा वैलीज़ में भी। ठीक है,
ये काफ़ी फाइन पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जो काफ़ी चिकने होते हैं। क्ले मटेरियल, खिलौने जिससे बनते हैं ना, क्ले वाले जो मटेरियल होते हैं, हाँ वो क्ले मटेरियल इसी से बनते हैं। ये काली मिट्टी बिल्कुल चिकनी होती है, बिल्कुल क्ले की तरह। और इसके अंदर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी होती है, पानी को लॉक करके रख सकती है, मॉइस्चर को लॉक करके। और इसमें न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? न्यूट्रिशन में काफ़ी रिच होती है। और इसमें क्या क्या मिलता है हमें? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बता ही दिया ये काफ़ी स्टिकी होती है, तो इसीलिए इसे अगर फर्स्ट फॉल हुई है तो उसके बाद तुरंत, उससे पहले और उसके बाद में तुरंत इसे टिल करना पड़ता है, टिलिंग करनी पड़ती है इसकी। ठीक है, वरना फिर बाद में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको करना, आगे प्रोसेस में लेके आना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो थर्ड सॉइल था वो था रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में हम देखते हैं, पहले तो ये किसकी बनी होती है? ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनी होती है। बात करें इसके नाम को लेके, तो ये रेड कलर जो इसका नेम है वो रेड कलर होता किस लिए? क्योंकि इस सॉइल में हमें आयरन की मात्रा हमें मिलती है ना, आयरन क्वांटिटी में मिलता है। जब आयरन डिफ्यूज़न करता है, यानी कि जब इसमें रस्टिंग होती है, जंग लगती है, आपको पता है ना कि आयरन में जब जंग लगती है तो उसमें रेड कलर आता है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन इसका कलर रेड होता है। तो फिर येलो कब हो जाएगा? जब रेड सॉइल की हाइड्रेटेड फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? येलो सॉइल बोल देते हैं। हाइड्रेट मतलब अगर उस पर पानी डलता रहे, फिर एवापोरेट होता रहे, पानी इरिगेशन करें, फिर एवापोरेशन हो, तो इससे क्या होती है? वो धीरे धीरे हाइड्रेट हो जाती है सॉइल और वो येलो सॉइल में बदल जाती है। ठीक है, ये डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। लो रेनफॉल एरियाज़ में इग्नियस रॉक से मिलके बनी होती है, इग्नियस क्रिस्टलाइन रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न रीजन मिडिल प्लेन्स के, इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स ये होते हैं, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है इंडिया की लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनमें हमें मिलती है रेड एंड येलो सॉइल। बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है हमें? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। यू कैन सी हेयर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा हमें मिलती है, क्योंकि ये वेट और ड्राई सीजन होते हैं अल्टरनेटिव, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। एसिडिक, लेटराइट सॉइल का जो नेचर है वो एसिडिक है। ये सदर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सदर्न मतलब जब इंडिया का मैप आप देखते हो तो साउथ साइड के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको लेटराइट सॉइल मिलेगी। वहाँ पे किसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? साउथ में टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट के जो रीजन्स हैं कौन कौन से? महाराष्ट्र, उड़ीसा और कुछ पार्ट्स वेस्ट बंगाल के और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी ये पाई जाती है। और किसका प्रोडक्शन होता है यहाँ पे? टी एंड कॉफ़ी। ओके, नेक्स्ट एरिड सॉइल। एरिड मतलब रेतीली, है ना, रेतीली मिट्टी जो होती है। इसका रेड टू ब्राउन कलर होता है अगर हम कलर के बेस पे देखें तो। और इसका जो टेक्सचर होता है, आप इसे टच करके देखिए तो इसका टेक्सचर सैंडी टेक्सचर होता है, रेतीली होती है। सेलाइन होती है नेचर में, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट होता है काफ़ी हाई अमाउंट में। ठीक है, सॉल्ट कंटेंट हमें सबसे ज़्यादा मिलता है इसके थ्रू। अगर इसमें सॉल्ट कंटेंट हाई है तो हम बाय द एवापोरेशन प्रोसेस इससे कॉमन सॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं कॉमन सॉल्ट को। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ये आपको पता होगा, है ना, ये आप अपने डेली लाइफ में कंज्यूम भी करते हैं। और अब जब बात करते हैं एरिड सॉइल की, तो इसमें कंकड़ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। कंकड़, है ना, क्यों होती है? क्योंकि इसमें कैल्शियम कंटेंट होता है। कैल्शियम कंटेंट के कारण यहाँ पे कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है। ओके, सो नेक्स्ट सॉइल के बारे में बात करते हैं। ये हमारी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे हमें मिलती है? हिली एरियाज़ में और माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र। इस सॉइल का टेक्सचर कैसा होता है? लोमी और सिल्की, है ना, वैली साइड में। और बाकी अगर बात करें अपर स्लोप्स पे, ऊपरी ढलान पे, तो वहाँ पे कैसा होता है? इसको कोर्स ग्रेन्ड होता है, वही मोटे खुरदरे, है ना। और आपको पता ही है यहाँ पे क्या होता है, इसका एसिडिक नेचर होता है फॉरेस्ट सॉइल का। और एसिडिक नेचर होने के कारण, ये सॉइल एसिडिक होने के कारण इसमें जो ह्यूमस का कंटेंट है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो काफ़ी कम होती है, ह्यूमस लो होता है। ठीक है, और इसकी सॉइल फर्टिलिटी कहाँ पे हाई होती है? ज़्यादातर
रिवर्स टेरेंस एरिया, मतलब जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं ना, जहाँ पे पानी नदी बह रही होती है वहाँ से, तो वहाँ पे इसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है ना। एलुवियल फेंस, जहाँ पे डेल्टास बने हुए होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से मिट्टी ले जाके, आपको पता ही है, जंगलों में की तरफ बढ़ जाती है, और जंगलों में आपको पता है वहाँ पे प्रोडक्शन हाई होता है, इसलिए तो वहाँ पे डेंसिटी, फॉरेस्ट डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे ज़्यादा आपको मिलते हैं। ओके, यहाँ पे हमने बात की अपने सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में। सभी हमने क्लासिफिकेशन को देख लिया, 6 टाइप्स को कंप्लीट कर लिया। सॉइल कंजर्वेशन हमने प्रीवियस टॉपिक में भी बात की थी, प्रीवियस वीडियो में भी, जहाँ पे हमने देखा था बाय द कॉन्टोर प्लॉगिंग, ओके, और टेरेंस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स के थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। क्यों कंजर्व करना चाहिए? क्योंकि देखिए हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और प्रोडक्शन वर्क हमारा मेनली डिपेंड करता है सॉइल पे, और अगर हम उसी को कंजर्व और मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन लो हो जाएगा और लैंड जितनी भी हैं वो बैरन हो जाएंगी, और हमारा प्रोडक्शन लो होने से हमारा प्रोडक्शन लो हो जाएगा तो हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू कंजर्व द सॉइल। ओके, thank you for listening the video. If you like it, please subscribe the channel.